जननी AI की कहानी। अरे ये एक्सेस कार्ड से ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? ऐसे कैसे? एक बार फिर ट्राई करती हूँ। ये एक्सेस कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा है? ये काम करेगी भी नहीं। सिस्टम बदल गई। अब इस कार्ड का कोई वैल्यू नहीं, इट्स यूजलेस। तो इसको तुम चोरी किया, ये तुम्हारे पास थी। सर वो मैं तुमको मालूम है ना, सर को अगर पता चल गई तो कितना सर पता नहीं, ये हाथ मुझे नहीं मिला तो क्या होगा। मुझे ये मशीनी हाथ चाहिए विष्णु सर, मुझे इसकी जरूरत है। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है सर, और अगर सर को पता लग गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मिसेस शर्मा प्लीज तुम अभी यहाँ से जाओ। सर से इतना बड़ा बात छुपाने का हम बहुत बड़ा रिस्क लेते। जस्ट लीव। जी सर। इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकती? समधन जी, डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर है ना? घर की रौनक में 11 चांद लगा दिए। हाँ वैसे डेकोरेशन तो अच्छा है, पर देखते हैं आप संगीत पे क्या होता है। समधन जी वैसे एक बात कहूँ, हम समधियों की पसंद बिल्कुल एक जैसी है, सेम टू सेम। चिकन करी का काम आपको भी पसंद है, हमें भी सेम टू सेम। नेट के पर्दे आपको भी पसंद है, हमें भी सेम टू सेम, है ना? पर ये कुशन कवर अच्छा है ना? नहीं, ये माया को थोड़ा ठीक नहीं लगे। अगर ये वेलवेट के होते ना तो माया को पसंद आते। हाँ वेलवेट के ही है, ये तो बस टेम्परेरी। वो वेलवेट वाले ड्राई क्लीनिंग के लिए गए ना, इसके लिए। वैसे आपके घर में किसी को बीमारी तो नहीं है ना? बीमारी? हाय तौबा, समधन जी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्योंकि माया को कल से इस घर में अतरंगी चीजें देखने को मिल रही हैं। कल सगाई वाले दिन मौली और पॉली हाथ खुजा रहे थे। और आज ये औरत दर्जनों भर दवाई के पत्ते फेंक कर गई है। देखिए बहन जी, अगर कोई बीमारी है तो अभी बता दीजिए, क्योंकि माया घर में बहू लाना चाहती है। कोई बीमारी नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा कुछ भुगते। समधन जी, हमारी पॉली कॉलेज में खो खो की चैंपियन रह चुकी है। अरे बीमारी तो दूर की बात है, कभी छींक भी नहीं आई उसे। अब आप ये सब बातें छोड़िए, आप तो चलिए मेरे साथ किचन में, मैं आपको शादी की क्रॉकरी दिखाती हूँ। ठीक है, अगर पॉर्सलिन की है तो देखने चलती हूँ, है क्या? अब ये क्या होता है? आप चलिए तो, आपको बहुत अच्छी लगेगी, चलिए ना। लोग अक्सर पत्थर फेंकते हैं, ये फूल कौन फेंक रहा है?
नहीं हो रहा। संगीत का लहंगा यार, मास्टर जी ने इतने पैसे लिए फिर भी ठीक से काम नहीं किया। अबे तुम पागल है क्या? मेरी रील क्यों खराब की? अरे यार मैंने कुछ नहीं किया। सुन, क्या? मेरा काम कर दे। कैसा काम? तुझे ना मेरा उपटन यानी कि फेस पैक बनाकर लाना है, जिससे कि मैं संगीत में ग्लो करने लग जाऊं और मोनीश और उनके घर वाले मुझे देखते रहे। अबे तो खुद जा, बड़ा तो है, ये लगा ले। अरे ये कैसे लगाऊं? इसमें ना विटामिन ई है, ना रोज वाटर है, ना ब्लीच है। मैं हाथ से थोड़े ना लगाऊंगी, मेरा मैनिक्योर खराब हो जाएगा। क्या? नहीं प्लीज ना। नहीं, सुन, पकड़, जल्दी जा, जल्दी जा। और सुन, उसमें ना ब्लीच कम डालना, क्योंकि ब्लीच से मुझे एलर्जी हो जाती है। मुझे तुझसे एलर्जी हो गई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो खिड़की पे थे ना। तो मैंने तुम्हें कॉल किया था और तुम खिड़की पे आई ही नहीं। और ये अभी तक है? तुमने सब तो माँ पे फेंक दिया, माँ जग जाती तो। अरे वो बात ऐसी है कि वो एक पैरा रह गया था गाने का, और मैं नहीं चाहता था कि तुम आधे गाने पे डांस करो और बदनामी मेरी हो। लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसा टीचर है, आधा ही डांस सिखाया। इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, गाने के कुछ मिसिंग पार्ट पर तुम्हें स्टेप सिखाने के लिए। तो सिखाओ, खड़े क्यों? ओके। होली का उपटन, ऋतिक, तारा। साथ में आधी रात को डांस करते हुए। मेरा दिल, ऐसा लग रहा है किसी ने हजारों कीले ठोक दिए। सॉरी। क्यों? तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन ब्रेक करने के लिए, मिस टच मी नॉट, कि मुझे टच मत करना। इट्स ओके, हाथ पकड़ लिया, सॉरी भी बोल दिया, पर मेरी सेकंड कंडीशन कभी ब्रेक मत करना। मुझसे प्यार कभी मत करना। डोंट एवर फॉल इन लव विथ मी। कभी नहीं, नेवर। तुम्हारा हाथ पकड़ा है, फॉल होना तो मुमकिन ही नहीं है।
आई प्रॉमिस तारा, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं होगा, लेकिन हर बार जब तुम्हें मुझसे दूर जाते देखता हूँ मुझे बस उस पल का इंतज़ार रहता है जब तुम फिर मेरे करीब होगी। पता नहीं इस फीलिंग को क्या कहते हैं। मशीनी बने हाथ ने मेरा पैर ऐसे पकड़ा जैसे कि वो मुझे बचा रहा था। जन्म दो, जन्म दो, जन्म दो, जन्म दो। माँ, बाबा, माँ ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तू इतनी रात को क्यों जाग रही है? सो जा। हाँ, आप भी सो जाओ। हाँ, सो जा। माँ सो जाओ। हाँ, ये सपना मुझे क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है? ये मशीनी हाथ किसी की जान कैसे बचा सकता है और क्यों? सर क्या पता वो औरत झूठ बोल रही हो, और हम सब ने देखा है कि उसे इस प्रोजेक्ट से कुछ ज्यादा ही लगाव है। तो फिर ये मशीनी हाथ हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा है? हमारे ऑर्डर्स क्यों नहीं ले रहा है? मशीन है ना, तो मशीन की तरह काम क्यों नहीं कर रहा है? हमारे ऑर्डर्स लेकर उन्हें फॉलो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सर आप सिर्फ उससे बात कर रहे हैं, उसकी बात सुन नहीं रहे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें वार्न किया था ना यहाँ नहीं आना, फिर भी आ गई। मेरा यहाँ आना जरूरी था सर, पूरे मानव जाति के लिए मेरा यहाँ आना जरूरी था। ओह प्लीज विद्या, मानव जाति, ये कहो ना अपनी बेटी के लिए आई हो तुम। हाँ सर, मुझे ये चीज चाहिए मेरी बेटी के लिए, बिल्कुल चाहिए, पर मुझे बाद में ये भी एहसास हुआ कि मुझे इसकी जितनी जरूरत है, मेरे लिए जितना जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए भी उतनी ही जरूरी है। सर ये रोबोट पूरी दुनिया बदल सकती है। एक्सक्यूज मी, मुझे ना तुम्हारे इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, ऑलराइट? मुझे जरूरत है कि तुम यहां से अभी चली जाओ, आउट। सर ये आपसे शायद कुछ कहना चाहती, एक बार आप सुन लेती। सर ये जो कोड है आप लोगों के पास, ये सिर्फ एक धातु का पुतला बनाने का नहीं है, बल्कि एक सोचने समझने वाली मशीन बनाने का है। कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि बनाने का है। सर जहाँ बुद्धि होती है वहाँ बातचीत होती है, और बातचीत हमेशा दो तरफा होती है। ये कोई कैलकुलेटर नहीं जिसमें आपने इनपुट डाल दिया और बस हो गया, ना कोई सही गलत, ना कोई सवाल जवाब। सर यहाँ सवाल भी मिलेंगे और जवाब भी। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी सर। आपकी समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है सर, अब सुनना सीखिए। सिर्फ स्क्रीन ऑफ कर दो।
पर यहाँ तो ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं चल रहा है, तो चर्चा करके क्या फायदा। पॉली कहाँ गई है? पॉली, अब्बे मम्मी, ये चूहिया बिल में क्यों घुसी हुई है? अरे दीवार की तरफ ताकी हो, ताकि क्या कर रही है? नीचे मेहमान आने वाले हैं, चला बेटा जल्दी आजा बेटा। पॉली को क्या हुआ? मेरे क्या पता। आजा बेटा आजा। अरे ये तेरे मुंह को क्या हुआ? ये इतना लाल लाल क्यों हो रखा है? क्या कोई नया ब्यूटी एक्सपेरिमेंट कर लिया क्या? अरे मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इस मॉलिंग ने किया है। इसने मेरे उपटन में जरूर कुछ मिलाया। अबे इसकी वजह से मेरी फेस की ये हालत हो गई। मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही मम्मी। इसने मेरे फेस को डेट किया है ना, अब मैं इसे डेट करूंगी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं तेरे पाँव नोच लूंगी। मम्मी मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं मम्मी तो बैठ यहाँ बैठ। चुड़ैल को देख लो मम्मी। आज ये मौली ना मेरे हाथ से नहीं बचेगी। आज तो ये अरे इसी ने किया है। मेरे उपटन में गड़बड़ घोटाला इसी ने किया है। मम्मी जल्दी है ये मुझसे, जेलस। अबे अरुंधति, मेरी मोमबत्ती, तू क्या आ गया तो मैं तुझसे जलूं? अरे तू ना चुप बैठ। मौली, तुझे पक्का पता है ये ब्लीच से ही हुआ है? बोल ना। हाँ मतलब गिर गई थी थोड़ी ज्यादा। ये दही और हल्दी का लेप है, इसे आधे घंटे तक लगा के रख, ठीक हो जाएगा। हल्दी ब्लीच के रिएक्शन को कम करेगी और दही जलन को। थोड़ी देर में तेरा फेस एकदम ठीक हो जाएगा। सच्ची? और थोड़ी देर में मैं और तारा भी तैयार होके नीचे आ जाएंगे। तैयार होकर जाएंगे कहाँ आप दोनों को तो किचन में काम करना है ना मम्मी? समधन जी कुछ ज्यादा ही इंक्वायरी कर रही थी तुम दोनों के बारे में। वो क्या कहते हैं, पूछताछ। तो तुम दोनों तो मत ही आना, फंक्शन से जरा दूर ही रहना। मैंने तो तारा को बताया था, आपको नहीं बताया उसने? जननी AI की कहानी। समधन जी कुछ ज्यादा ही इंक्वायरी कर रही थी तुम दोनों के बारे में। वो क्या कहते हैं, पूछताछ। तो तुम दोनों तो मत ही आना। मैंने तो तारा को बताया था, आपको नहीं बताया उसने? हे भवानी, पॉली का चेहरा ठीक होने में तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। क्या बहाना बनाऊं, इस संगीत के फंक्शन को आधा घंटा कैसे आगे बढ़ाऊं? क्या बात कर रहे हो तुम? हमें उस ईरा की बात सुननी चाहिए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो बस हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती है, इसलिए कुछ भी बोल रही है। एक सेकंड, वो क्या जानती है हमारे प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में? हाँ? कुछ नहीं, बस अपनी बेटी की पड़ी हुई है उसे।
इसलिए कुछ भी बोल रही है। सर अगर वो औरत और उसका बातों का कोई मतलब नहीं ओपन। तो ये मशीन यहाँ तक क्या बताना चाहती? क्लोज। जननी AI की कहानी। तारा, ये क्या है? यह कौन है? जब बात बेटी की जान पे आती है तो एक माँ कुछ भी कर जाती है। जब बात बेटी की जान पे आती है तो एक माँ कुछ भी कर जाती है।